ये किस्सा कससुल अंबिया से आता है। उनका इलाका अहकाफ के रेगिस्तानी मैदानों में था। मजबूत उनके शहर बुलंद, उनकी सोच मगर गुमराह। मजबूत इमारतें टूट गईं, कौम आद खत्म हो गई। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले महफूज रहे। अभी जो इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपने देखी, मैंने इसे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए बनाया है और वो प्रॉम्प्ट इतना पावरफुल है कि इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके इसी तरह की सैकड़ों वीडियोस बनाई जा सकती हैं। प्रॉम्प्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा और उसे यूज़ करने का पूरा तरीका भी बताऊंगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों 90% इस्लामिक वीडियोस यूट्यूब पर फेल हो जाती हैं और ऐसा एआई की गलतियों की वजह से नहीं होता, ना ही किसी और टूल की वजह से, बल्कि गलत सिस्टम को यूज़ करने की वजह से इस्लामिक वीडियोस यूट्यूब पर रैंक ही नहीं कर पाती। आज मैं आपको वो कंप्लीट सिस्टम दूंगा जिसे यूज़ करके आप बेहतरीन इस्लामिक वाक़यात और कुरानिक डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं, बिल्कुल सिनेमैटिक, प्रोफेशनल और रेस्पेक्टफुल। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि चैनल जल्दी ग्रो भी हो जाएगा और मोनेटाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 गलतियां भी बताऊंगा जो अगर आपसे हो जाती हैं तो आपकी वीडियोस डेड हो जाएंगी। वो कौन सी गलतियां हैं इस वीडियो में आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। इन इस्लामिक वीडियोस को बनाने के लिए हम फ्री एआई टूल्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहला टूल है चैट जीपीटी, लेकिन अगर आप चाहें तो जिमनाई या किसी दूसरे चैट बोट को भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू चैट ओपन करेंगे और जो प्रॉम्प्ट सिस्टम मैंने बनाया है इसे चैट जीपीटी में पेस्ट करके रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे। दोस्तों ये एक मैजिकल प्रॉम्प्ट है जिसकी मदद से सब काम आसानी से हो जाएंगे। बस आप वीडियो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब चैट जीपीटी हमसे एक सवाल पूछेगा और ये सवाल हर उस शख्स से किया जाएगा जो मेरे दिए गए प्रॉम्प्ट को किसी भी चैट बोट में यूज़ करेगा। देखें, चैट जीपीटी ने पूछा है कि आप कससुल अंबिया से किस नबी की कहानी चाहते हैं, सिर्फ नबी का नाम लिखें। मेरे प्रॉम्प्ट को यूज़ करने वाला कससुल अंबिया में जितने भी किस्से हैं उन सब को यूज़ कर सकता है। अब मैं इसमें एक नबी का नाम लिखकर सबमिट कर देता हूँ। आपको और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ किसी भी एक नबी का नाम लिखना है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और रिक्वेस्ट सबमिट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि कससुल अंबिया किताब से चैट जीपीटी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या लिखेगा। पहले हुक लिखेगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये इस तरतीब से होगा कि व्यूअर इंगेज हो जाए और वीडियो में उसका इंटरेस्ट बने। हुक की ड्यूरेशन 20 से 30 सेकंड की होगी, चाहे आप किसी भी नबी और कौम का वाक़या लिखवाएं। इसके बाद हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा जिसमें मेंशन भी किया जाएगा कि ये किस्सा कससुल अंबिया किताब से लिया गया है, ताकि वीडियो की अथॉरिटी बढ़े और कॉपीराइट का इशू भी ना आए। इंट्रोडक्शन में हर एक सीन के मुख्तसर हिस्से का जिक्र किया जाएगा ताकि व्यूअर्स की इंगेजमेंट कंटिन्यू रहे और इंटरेस्ट भी बढ़े। इसके बाद कहानी का पहला सीन स्टार्ट होगा जिसमें कौम आद की ताकत के बारे में बात की जाएगी और उनमें जो तकब्बुर था उसका जिक्र किया जाएगा। सीन 2 में आप देख सकते हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दावत के बारे में बताया गया है, मतलब कि कौम और अल्लाह के नबी दोनों के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में बताया जाएगा। थर्ड सीन में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को झुठलाने और सरकशी करने का बताया जाएगा। इसमें कौम के रवैये और उनके किरदार की बात की जाएगी। इसके बाद आता है सीन नंबर 4। इसमें कौम की सरकशी के बाद अल्लाह की तरफ से आने वाले अज़ाब की तरफ इशारा करते हुए कौम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बीच क्या बात हुई और बाकी रिज़ल्ट्स बताए जाएंगे। इसके बाद आता है क्लाइमेक्स सीन। इसमें अल्लाह की कुदरत और अल्लाह ने जो अज़ाब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल किया उसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी कि किस तरह अल्लाह ने इस कौम को अंजाम तक पहुँचाया।
एंडिंग सीन में ये डिस्कस किया जाएगा कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है और हमें कौन सी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट की एंड पर देखें, ChatGPT ने लिखा है कि इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री का मकसद दिखाना नहीं, समझाना होता है। और ये बिल्कुल सच है, एक सबक आमूज वीडियो वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दोस्तों, वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हमें मिल चुका है। अब हम AI से अपनी इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए वॉइस जनरेट करेंगे। न्यू टैब में सर्च करें AI स्टूडियो। जो वीडियो स्टार्ट में आपने देखी, इसका वॉइस ओवर मैंने इसी AI टूल को यूज़ करके बनाया था। ये वेबसाइट है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको एड्रेस नज़र आए। हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, ChatGPT में वापस आएंगे और वॉइस ओवर के इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में जो कुछ लिखा है उसे कॉपी कर लेंगे। याद रहे, स्क्रिप्ट को अच्छी तरह पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत एडिट करके बिल्कुल रेस्पेक्टफुल और रेस्पॉन्सिबल बनाकर यूज़ करना है। मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब हम वापस चलेंगे गूगल AI स्टूडियो में। आपको होम टैब ओपन करना है, जहां आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा, टर्न टेक्स्ट इनटू ऑडियो विद जिमिनी। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट टू वॉइस टूल का पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद साइड में आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, मल्टी स्पीकर ऑडियो और सिंगल स्पीकर ऑडियो। क्योंकि हमें एक ही इंसान की वॉइस चाहिए तो हम सिंगल स्पीकर ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सिंगल स्पीकर मोड एक्टिव हो जाएगा और नीचे वॉइस का सेक्शन भी नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट वॉइस स्टाइल का सेक्शन ओपन हो जाएगा। आप प्ले बटन पर क्लिक करके पहले वो आवाज़ सुन लेंगे। जो आवाज़ आपको अपनी वीडियोस के लिए मुनासिब लगे उस आवाज़ पर क्लिक करेंगे। वॉइस पिक कर ली जाएगी। मैं यहाँ से इस वॉइस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो वॉइस ओवर लाइंस ChatGPT से कॉपी की थी, मैं उन्हें इस जगह पर पेस्ट करके नीचे रन CTRL के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे स्क्रिप्ट के लिए वॉइस ओवर जनरेट हो रहा है और कुछ ही सेकंड्स में ये हमें मिल जाएगा। याद रखें, एक साथ पूरा स्क्रिप्ट कॉपी करके पेस्ट नहीं करना, क्योंकि इस टूल से छोटी छोटी वॉइस क्लिप्स ही जनरेट कर सकते हैं। तकरीबन 30 सेकंड की वॉइस। ये किस्सा क़ससुल अंबिया से आता है। ये ज़माना था जब आद एक ताकतवर कौम थी। उनका इलाका अहकाफ के रेगिस्तानी मैदानों में था। ठीक है, वॉइस जनरेट हो चुकी है। अब हम 3 डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वॉइस डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद मैं इसे फोल्डर में ओपन करके रीनेम कर देता हूँ ताकि एडिटिंग के वक्त आसानी हो जाए। मैं इसे ऑडियो 1 का नाम दे देता हूँ, क्योंकि मल्टीपल वॉइस फाइल्स होंगी तो नंबर देना ज़रूरी है। अब हम वापस जाएंगे ChatGPT में और सीन 1 के लिए जो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट ChatGPT ने दिया था उसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन गूगल AI स्टूडियो में आएंगे और पहले जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसे रिमूव करके सीन 1 वाला स्क्रिप्ट पेस्ट कर देंगे। मैंने स्क्रिप्ट पेस्ट कर दिया। अब रन CTRL बटन पर क्लिक करता हूँ। अब ये वॉइस भी जनरेट हो जाएगी। इसी तरह आप बाकी तमाम सीन्स का स्क्रिप्ट बारी बारी ChatGPT से कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे और वॉइसेस का डाउनलोड करके नंबर वॉइस रखते जाएंगे। मैं ये सब वॉइसेस जनरेट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। दोस्तों, वॉइस ओवर मैंने जनरेट कर लिए हैं। देखें, टोटल 7 फाइल्स बनी हैं और हर फाइल को मैंने नंबर वाइज सेव किया है। अब हमारा गूगल AI स्टूडियो का काम भी ख़त्म हुआ, इसलिए हम इसे क्लोज़ करेंगे और वापस ChatGPT की इसी चैट में आ जाएंगे जिसमें स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसे थोड़ा ऊपर करेंगे तो एंड पर आपसे ChatGPT ने ये सवाल पूछा होगा। अगर आप कहें तो मैं इस पूरे स्क्रिप्ट की हर लाइन के लिए सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट्स भी बना दूं। अगर हाँ तो सिर्फ हाँ लिखें। ये सिस्टम आप सबके पास इसी तरह वर्क करेगा। मैं हाँ लिखकर सबमिट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ChatGPT स्टोरी के स्क्रिप्ट की हर लाइन के लिए स्टोरी के मुताबिक इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखता जाएगा। पहले सेक्शन में हुक के लिए देखें, अलग से 4 इमेज प्रॉम्प्ट लिखे हैं।
हर एक सीन के लिए अलग अलग करके जनरेट करेगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, इंट्रोडक्शन सीन के लिए 3 प्रॉम्प्ट्स अलग बनाए हैं, सीन 1 के लिए 2 प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं, और आप देखेंगे कि हर इमेज को भी नंबर्स लगाता जाएगा। और प्रॉम्प्ट में जो रोल मैंने इसे समझाया है उसे हमेशा याद रखेगा और आपको भी याद करवाता रहेगा कि हमें किस तरह का काम करना है। इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री का काम दिखाना नहीं, समझाना होता है। अब ChatGPT से इमेज प्रॉम्प्ट्स भी हमें मिल चुके हैं, तो अब बारी आती है इमेजेस बनाने की। हुक सेक्शन के जो प्रॉम्प्ट्स हैं इनमें पहला प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और एक न्यू टैब ओपन करेंगे। अब सर्च बार में टाइप करेंगे labs.google, तो ये वेबसाइट लिंक आ जाएगा, इसे ओपन करेंगे या फिर सर्च रिजल्ट्स में ये वेबसाइट दिखेगी, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। गूगल लैब्स के इमेज जनरेटर टूल्स फ्री भी हैं और पावरफुल भी हैं, इसीलिए मैं इमेजेस इसी से जनरेट करता हूँ। इमेजेस जनरेट करने के लिए आपको 5 टूल्स मिलते हैं। इसमें 3 टूल्स विस्क में मिल जाते हैं, आप चाहें तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। एक इमेज जनरेटर फ्लो में मिल जाता है और एक इमेज जनरेटर इमेज एफेक्ट्स में मिलता है। मुझे इमेज एफेक्ट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये बहुत ही सिंपल इमेज जनरेटर टूल है, आपको सिर्फ इमेज का साइज़ सेलेक्ट करना है। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, और अगर लॉन्ग वीडियो के लिए इमेजेस बनाते हैं तो लैंडस्केप मोड सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे एक लॉन्ग वीडियो बनानी है तो मैं लैंडस्केप मोड सेलेक्ट करता हूँ और फटाफट इमेजेस जनरेट करना स्टार्ट करता हूँ। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के लिए टेक्स्ट सेक्शन पर एक बार क्लिक करके ओपन करेंगे और फिर जो इमेज प्रॉम्प्ट ChatGPT से कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो इमेज एफएक्स टूल एक वक्त में 4 इमेजेस बनाना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि हमें एक प्रॉम्प्ट के 4 डिफरेंट रिज़ल्ट मिलेंगे और जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगे उस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर 4 रिज़ल्ट्स मिले हैं तो मेरे ख़्याल में ये इमेज ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए मैं इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर देता हूँ। इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब हम वापस ChatGPT में आएंगे और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। तो मैं हुक सेक्शन का सेकंड इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ और हम वापस चलते हैं इमेज एफएक्स इमेज जनरेटर में। पहली इमेज का प्रॉम्प्ट रिमूव करेंगे और सेकंड इमेज का प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद अगेन हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारी दूसरी इमेज जनरेट हो रही है और इसके लिए भी हमें 4 रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे। जो रिज़ल्ट अच्छा होगा हम उसे डाउनलोड करेंगे। याद रखें कि हमें क्लियर इमेजेस की ज़रूरत है। अगर कोई भी इमेज अच्छी ना लगे तो दोबारा क्रिएट बटन पर क्लिक करके ट्राई करें, लेकिन इमेज का रिज़ल्ट अच्छा और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं ये इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ और हम वापस चलते हैं ChatGPT में। अब हम हुक सेक्शन की तीसरी इमेज जनरेट करने के लिए इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और वापस चलेंगे अपने फ्री इमेज जनरेटर टूल में। पहले की तरह इस प्रॉम्प्ट को रिमूव करके न्यू प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। अभी जो इमेज जनरेट हो रही है इसमें कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। याद रहे कि इसमें कौम की सकाफत भी दिखनी चाहिए, कल्चर और बाकी तमाम ज़रूरी चीज़ें भी शो होनी चाहिए। जैसे इस इमेज में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को विजुलाइज़ करना है जो नॉर्मल हम जैसे नहीं थे। उनके कद और जिस्म काफ़ी बड़े थे। इमेजेस तो काफ़ी अच्छी बनी है और सिलेक्शन करना भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं ये इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर से हम ChatGPT में आएंगे और इस सेक्शन की फ़ाइनल इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इस तरह वापस इमेज जनरेटर में जाकर पेस्ट करेंगे और फाइनल इमेज जनरेट करेंगे। ये इमेज जनरेट करके दिखाने का मकसद इतना है कि मैं चाहता हूँ सबको समझने में आसानी हो और पता भी चल जाए कि ये काम कितना इजी है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। ये इमेज भी जनरेट हो चुकी है और मैं इनमें से भी एक इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट इमेज है जो हम जनरेट करने जा रहे हैं। ये मैप स्टाइल इमेज बनेगी जिस तरह की बड़े बड़े चैनल्स अपनी वीडियोस में दिखाते हैं।
इस इमेज में हमारा मकसद है उस इलाके को दिखाना जिसमें ये वाक़या हुआ था। कोशिश करनी है कि इमेज ऐसी मिले जिसमें लोकेशन का एरिया अलग दिखाई दे और आसपास की लोकेशंस के नाम भी करेक्टली लिखे हुए हों। वैसे तो ये सब इमेजेस अच्छी हैं, लेकिन मैं इस वाली इमेज को डाउनलोड कर देता हूँ क्योंकि इसमें एरिया हाईलाइटेड है। अब बाकी की तमाम इमेजेस भी जनरेट कर लेता हूँ और फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों, इमेजेस मैंने जनरेट कर ली हैं और अब गलतियों की बात कर लेते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। प्रॉफिट्स के फेसेस कभी रिवील मत करना, कार्टून स्टाइल विजुअल्स कभी मत बनाना, गलत स्ट्रक्चर यूज़ मत करना। ये 3 गलतियां आपको मुश्किल में डाल देंगी, इसलिए एहतियात के साथ काम करना। अब हम वापस ChatGPT में आ चुके हैं और कन्वर्सेशन की एंड पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि अगर आप कहें तो मैं इन तमाम इमेजेस को शॉर्ट सिनेमेटिक क्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए ग्रोक AI प्रॉम्प्ट्स भी लिख दूं। अगर हाँ तो सिर्फ हाँ लिखें। अब मैं हाँ लिखकर सेंड कर देता हूँ। आप येस भी लिख सकते हैं और आप देखेंगे कि ChatGPT हर इमेज को वीडियो क्लिप में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखेगा जिन्हें हम ग्रोक AI में यूज़ करके इमेजेस को एनिमेट करेंगे। एनिमेट इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखाना है कि ये इमेज नहीं है। अगर नॉर्मल वीडियोस की तरह ग्रोक से वीडियोस जनरेट करवाएंगे तो आपसे वो गलतियां हो सकती हैं जो आपको पहले ही बता चुका हूं, जो हमें नहीं करनी। जितनी इमेजेस हैं उतने ही प्रॉम्प्ट्स वीडियोस के लिए भी मिल जाएंगे। अब मैं पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूं और हम ओपन करेंगे एक न्यू टैब। सर्च बार में लिखेंगे ग्रोक और इंटर को प्रेस करेंगे। सर्च रिजल्ट्स में ये वाली वेबसाइट है, एड्रेस देख ले। इसे ओपन करेंगे। ग्रोक AI के बारे में मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ कि इसे बिल्कुल फ्री यूज़ किया जा सकता है। अनलिमिटेड इमेजेस और 8 सेकंड की वीडियो क्लिप्स भी बनाई जा सकती हैं। मतलब इमेज और एनिमेशन दोनों के लिए ग्रोक फ्री और रिजल्ट्स भी पेड टूल से अच्छे हैं। ये है ग्रोक AI का मेन पेज। इस पर आने के बाद सबसे पहला काम ये करें कि साइन अप के बटन पर क्लिक करें। इसमें आप अगर मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो टैम्प मेल का यूज़ भी कर सकते हैं। साइन अप विथ ईमेल के बॉक्स पर क्लिक करें और अनलिमिटेड अकाउंट्स बनाते जाएं। एक अकाउंट की लिमिट ख़त्म हो जाए तो दूसरा यूज़ करें। मैं साइन अप विथ गूगल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अनलिमिटेड कंटेंट नहीं बनाना, बस यही वीडियो बनानी है। गूगल के साथ साइन अप करना तो आपको पता है कि कितना आसान है, ना पासवर्ड की झंझट ना कोई और प्रॉब्लम, फास्ट एंड सिक्योर। तो मेरा अकाउंट साइन इन हो चुका है। इसी तरह आप भी साइन इन करने के बाद पहला काम तो ये करेंगे, अपने प्रोफाइल लोगो पर क्लिक करें। एक ऑप्शन लिस्ट ओपन होगी जिसमें पहला ऑप्शन है सेटिंग्स, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको बिहेवियर सेक्शन ओपन करना है और इसमें ये एक ऑप्शन है जिसकी वजह से इमेज अपलोड करो तो ऑटोमेटिकली विदाउट प्रॉम्प्ट इमेज एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये न्यू अकाउंट्स में इस तरह ओपन किया हुआ होता है। इसे आप क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद इस सेटिंग सेक्शन को क्लोज़ कर दें। अब हम ग्रुप में अपना काम करने के लिए रेडी हैं। साइड में इमेजिन करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अब नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स आ चुका है और साइड में फाइल अटैच करने वाला ऑप्शन भी है। इस फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ऊपर पहला ऑप्शन आता है अपलोड अ फाइल, इस पर क्लिक करें और अब अपनी पहली इमेज सेलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी। जैसे मेरी स्टोरी की पहली इमेज ये है तो मैं इसे सिलेक्ट करके ओपन के बटन पर क्लिक करता हूँ। मोबाइल में शायद डन बटन लिखा हुआ होता है। अब ये इमेज अपलोड हो जाएगी और हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। लें जी, इमेज अपलोड हो चुकी है और अब जो प्रॉम्प्ट ChatGPT से कॉपी किया था उसे पेस्ट करके हम इस इमेज को एनिमेट कर लेंगे। हमेशा प्रॉम्प्ट को रीड ज़रूर करें और जब एनिमेशन हो जाए तो देख लें कि वो सब कुछ होता नज़र आ रहा है जो प्रॉम्प्ट में कहा गया है। अगर नहीं तो रीजनरेट कर लें। मैं यहाँ से इस सेकंड्स वाली बात को डिलीट कर देता हूँ और अब इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ।
अब हमारी इमेज को ग्रोक एआई एनिमेशन में कन्वर्ट करेगा। दोस्तों इमेज एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि ये कैसा बना है। आप देख सकते हैं कि कैमरा का मूवमेंट बिल्कुल रियलिस्टिक है और सब कुछ परफेक्ट है। अब हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और अप स्केल वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे ताकि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। अब हमारी वीडियो HD क्वालिटी में अवेलेबल है और काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। नीचे डाउनलोड बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में वीडियो ऑटोमेटिकली हमारे डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हो जाएगी। इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इमेजिन बटन पर क्लिक करके हम चलते हैं वापस ChatGPT में और सेकंड इमेज के लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। हमारी पहली वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, इसीलिए कहा था कि इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। अब फिर से अपलोड करेंगे हम अपनी सेकंड इमेज को, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों सेम प्रोसेस है जो हमने पहली वीडियो को जनरेट करते वक्त किया था। इसी तरह इस इमेज के साथ भी प्रॉम्प्ट देकर हम एनिमेट करेंगे और डाउनलोड करेंगे। वीडियोस को अप स्केल करना मत भूलना और जो गलतियां न करने का आपको बताया था उन्हें याद रखना। बाकी सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए मैं इन तमाम प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके अपनी स्टोरी इमेज को एनिमेट कर लेता हूं और इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस भी बता देता हूं। ये एक चीज़ आप देख लें, चैट के एंड पर ChatGPT आपसे पूछ रहा है और बता ये रहा है कि ये क्लिप्स सिखाने के लिए बनाई गई हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज़ को बनाने का रियल फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं जो बिल्कुल माने खेज है। और नीचे आपसे पूछ रहा है, अगर आप चाहें तो मैं इसी प्रोजेक्ट के लिए फुल YouTube ट्रेलर स्ट्रक्चर, वॉइस पिकिंग या मोनेटाइजेशन सेफ एडिट गाइड भी बना सकता हूँ। आप अगर कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो ये पाबंद है, आपको काम करके देगा। दोस्तों मैंने तमाम इमेजेस को एनिमेट कर लिया है और अब आता है हमारा फाइनल स्टेप। हम अपनी वीडियो को कैपकट ऐप में एडिट करेंगे। अगर आपको ये कैपकट चाहिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इस वीडियो में मेरा व्हाट्सएप चैनल लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें। मैं ऐप की डिटेल्स दे दूँगा, आप वहाँ से ले लेना। अब मैं इन तमाम वीडियो क्लिप्स को अपनी मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ और ऑडियो फाइल्स को भी मोबाइल में ट्रांसफ़र करूँगा। इसके बाद आपको दिखाऊँगा कि सिंपली इसे एडिट कैसे करना है। मेरी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैपकट ऐप में मैंने क्लिप्स का फ़ोल्डर ओपन किया है। अब मैं नंबर वाइज तमाम क्लिप्स को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ग्रोक इमेजेस और वीडियोस में सीरीज़ वाइज कोट्स लगाता है, इसलिए सब क्लिप्स ऑटोमेटिकली सही जगह पर होती हैं। नीचे पहली वीडियो के बाद ऊपर तक इसी तरीके से हम सभी क्लिप्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देखें टोटल 22 क्लिप्स हैं। अब मैं इन्हें एडिट करूँगा। एडिटिंग करने से पहले हम ऑडियो फाइल्स को भी प्रोजेक्ट में ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ से ऑडियो 1 फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि नंबर्स लगाने की वजह से सब फाइल्स एक तरतीब में अवेलेबल हैं। पहली ऑडियो फाइल को ऐड कर लेने के बाद मैं इसकी एंड पर जाऊंगा और सेकंड फाइल को साउंड्स ऑप्शन पर क्लिक करके हमारी ऑडियो क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और इस सेकंड फाइल के एंडिंग पॉइंट पर जाकर मैं अपनी थर्ड ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करूंगा। क्योंकि वीडियो क्लिप्स के हवाले से ये तकरीबन परफेक्ट फिट जाएगा, बस थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा जिसे स्पीड बढ़ाकर या कम करके सेट किया जा सकता है। अब इस ऑडियो फाइल की एंड पर नेक्स्ट ऑडियो फाइल आ जाएगी। इसी तरतीब के साथ हम अपनी तमाम ऑडियो फाइल्स को लगा देंगे। दोस्तों मैं तो आपको मिनिमल एडिटिंग बता रहा हूँ, लेकिन याद रखें जितनी अच्छी आप एडिटिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। वीडियो के सीन्स और ऑडियो का मैच होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे फीलिंग आती है और व्यूअर्स का इंटेंशन भी बढ़ता है। आपकी वीडियोस का रैंक होना और ज़्यादा व्यूज़ आना ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वीडियो इंगेजिंग हो ताकि जो व्यूअर आए वो पूरी वीडियो देख कर जाए। तमाम ऑडियो फाइल्स को ऐड कर देने के बाद आपको इन ऑडियो फाइल्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देना है। ये सब बहुत ज़रूरी है। ऑडियो इफ़ेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी तमाम ऑडियो क्लिप्स में कोई अच्छा सा इफ़ेक्ट लगा दें ताकि कॉपीराइट इशू से महफूज रहें।
मुझे ये वाला इफ़ेक्ट पसंद है, इसलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेम इफ़ेक्ट मैं अपनी तमाम वॉइस क्लिप्स में लगा दूँगा। इसके साथ साथ वॉइस को इन्हेंस भी कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वॉइस की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है। हर वॉइस क्लिप में वॉइस इन्हेंसर यूज़ करेंगे और इसके बाद हमें वॉइस को आइसोलेट भी करना है। आइसोलेट वॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करके कीप वॉइस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये फीचर सिर्फ वॉइस रख लेगा और नॉइज़ जो होती है वो हटा देगा। मतलब हमारी ऑडियो फाइल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और कॉपीराइट का इशू कभी नहीं होगा। अब हमें ग्रोक से जनरेटेड क्लिप्स का म्यूज़िक क्लोज करना है जो ऑटोमेटिकली ऐड होता है। इसके लिए ये एक ऑप्शन है म्यूट क्लिप। इस पर क्लिक कर देंगे तो तमाम वीडियो क्लिप्स का साउंड क्लोज हो जाएगा। अब हमें अपनी वीडियो क्लिप्स में ट्रांजिशंस को अप्लाई करना है और आप जो भी ट्रांजिशन सेलेक्ट करें वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। सिंपल और फास्ट ट्रांजिशंस डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए बेस्ट रहती है। मैं यहाँ से पुल इन सेलेक्ट करता हूँ और ये सेम ट्रांजिशन मेरी तमाम क्लिप्स पर अप्लाई हो जाए, इसलिए मैं अप्लाई टू ऑल के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये ट्रांजिशंस मेरी पूरी वीडियो में 20 जगह पर ऑटोमेटिकली लग चुकी हैं। मैंने अपनी वीडियो को वॉइस ओवर के मुताबिक सेट कर दिया है, मतलब कि जो कुछ बोला जा रहा है वो ही दिखाया जा रहा है। अब मैं एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और फाइनल रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ। और हाँ, मास्टर प्रॉम्प्ट का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में है। लिंक पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट के पेज से प्रॉम्प्ट कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये कैपकट ऐप चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलें अब हम फाइनल रिजल्ट्स देखते हैं। ये किस्सा क़ससुल अंबिया से आता है। ये ज़माना था जब आद एक ताकतवर कौम थी। उनका इलाका अहकाफ के रेगिस्तानी मैदानों में था। उनके जिस्म मजबूत, उनके शहर बुलंद, उनकी सोच मगर गुमराह। इसी कौम में अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। कौम आद अपनी कुव्वत पर फख्र करती थी। बुलंद सुतून, मजबूत किले, हर तरफ इमारतें। उन्हें यकीन था कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता, मगर यह कुव्वत शुक्र से खाली थी, अल्लाह को भूल चुकी थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। एक अल्लाह, सिर्फ उसकी बंदगी, गुनाहों से तौबा, इंसाफ और शुक्र। यह दावत सख्त थी इसलिए कि गुरूर टूटना था। कौम ने इनकार किया और अपनी ताकत पर और ज्यादा फख्र किया। कौम आद ने नसीहत को झुठला दिया। उनके दिल पत्थर बन चुके थे। उन्होंने कहा कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने अल्लाह की कुदरत को भुला दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और दावत जारी रखी। अल्लाह ने उन्हें मोहलत दी। आसमान साफ था, बारिश रुक चुकी थी, कहत आ चुका था। फिर आसमान पर बादल नजर आए। कौम खुश हुई। उन्हें लगा रहमत आ रही है, मगर हकीकत कुछ और थी। वो हवा आई, सख्त, ठंडी और मुसलसल। दिन और रात, 7 रात और 8 दिन। बुलंद जिस्म गिर गए, मजबूत इमारतें टूट गईं। कौम आद खत्म हो गई। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले महफूज रहे। ये थी अल्लाह की कुदरत। ये कहानी ताकत की नहीं, ये कहानी इताअत की है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और शुक्र रहमत को बरकरार रखता है। अल्लाह के नबी ने हक पहुंचाया और अल्लाह का फैसला अदल पर मबनी था। क़ससुल अंबिया हमें याद दिलाता है, बड़ा सिर्फ अल्लाह है।